जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, शनिवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, मेरी बात मानो, इस सत्संग को एक बार आप सुन लो। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब सोनिया आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी मैं बड़ी। संगत जी मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। अगर गुरुजी मेरे को ना मिले होते ना, तो मैं तो कब की मर गई होती संगत जी, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी हो गई थी कि संगत जी मेरा बड़ा बुरा हाल हो गया होता। और मेरे परिवार की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी संगत जी। मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगी, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, प्लीज आप दबा देना। मेरे घर में गुरुजी को कोई भी नहीं मानता था संगत जी, कोई भी नहीं। ना मेरे अंकल, मतलब ना मेरे अंकल की तरफ, और ना मेरे मम्मी पापा, मतलब जो मेरा मायका है। संगत जी कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था। और जहाँ पे मेरी शादी हुई ना संगत जी, वो मतलब वो लोग तो इतने ज्यादा नास्तिक हैं संगत जी, ना वो किसी मंदिर में जाते हैं और ना ही किसी गुरुद्वारे में जाते हैं। मतलब वो तो मेरे को भी संगत जी रोकते हैं कि तू मत जा, तू ये मतलब कहाँ जा रही है, तू इससे बढ़िया तू अपने तू किसी मार्केट में चली जा और कहीं ऐसी जगह चली जा जहाँ तू एंजॉय कर सके। तू ये बड़े मंदिर में जाके, छोटे मंदिर में जाके, गुरुजी के सत्संग में जाके क्या करती है। संगत जी ये मेरे अंकल के वर्ड्स हैं, वो मेरे को ऐसा रोज बोलते हैं संगत जी, रोज बोलते हैं, क्योंकि संगत जी उनका विश्वास ही नहीं है गुरुजी के ऊपर। और गुरुजी पे विश्वास ना होने की वजह से संगत जी वो मेरे को इतना परेशान करते हैं संगत जी, कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो वो बात हुई कि खुद भी ना जाना और दूसरे को भी ना जाने देना। अभी संगत जी मेरे को 4 साल हो गए मेरी शादी हुए हुए, सब कुछ ठीक से चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी संगत जी। बीच में अभी 2 साल पहले की मैं बात आपको बता रही हूँ आज संगत जी। मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करा, ना मैंने अपने कभी मम्मी पापा के साथ शेयर करा है, किसी को संगत जी मैंने नहीं बताया आज तक, ना अपनी बहन को, ना अपने भाई को, किसी को नहीं बताया संगत जी, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनना। अब मैं गुरुजी के पास संगत जी जाती थी, तो मेरी जो सासू माँ है ना संगत जी, जो मेरी सास हैं संगत जी, वो मेरे को उल्टा सीधा बोलती थी कि तू क्या चली जाती है, रोज इतना टाइम लग जाता है, खाना मेरे को बनाना पड़ता है और घर की देखभाल सारी मेरे को करनी पड़ती है, मैं कहीं जा भी नहीं पाती, तू मतलब घर से चली जाती है। तो संगत जी मैंने उनको कहा कि मम्मी मैं कहीं और तो घूमने तो नहीं जा रही हूँ, मैं माथा टेकने ही जा रही हूँ ना, वो तो आने जाने में टाइम लग ही जाता है संगत जी, है ना। अब दूर है मंदिर घर से, तो टाइम तो लग ही जाता है संगत जी। वो मेरे को उल्टा सीधा रोज बोलती थी संगत जी। मैंने अपने अंकल से कहा कि मेरे को भी यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि ये मेरे गुरुजी के बारे में बोल रही हैं, मेरे को चाहिए 100 गालियां दे दें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरे गुरुजी के बारे में बोल रही है, वो मैं सहन नहीं कर सकती, वो मेरे से सहा नहीं जाता। प्लीज आप मेरे को कहीं और घर दिलवा दो, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, या मेरे को आप डाइवोर्स दे दो। संगत जी सीधा मैंने एक ही बात बोली कि आप मुझे तलाक दे दो, मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं है। और क्योंकि ये रोज बोलती हैं और रोज मेरे को गुस्सा आता है और मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी सासू माँ है संगत जी। मेरे अंकल और मेरे पीछे पड़ गए कि जा मैं तेरे को तलाक देता हूँ, जा हम तेरा डाइवोर्स हो जाएगा हमारा, तू अपने घर चली जा। संगत जी मेरे पापा ने फिर आके समझाया, सबको समझाया संगत जी। मेरे अंकल ने अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर संगत जी कि हम अब रहते हैं, मेरी सासू माँ जो है वो नीचे के फ्लोर में रहती हैं।
संगत जी देखो वो तो सब कुछ ठीक हो गया, अभी 1 हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा देखो आप, मेरे पापा गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं मानते, ना वो मेरे को भी गुस्सा करते हैं जाने से कि तू रोज चली जाती है, बच्चों का भी तू देखा कर, सब चीजें देखा कर, घर के बारे में भी सोचा कर, तू सिर्फ गुरुजी के पास चली जाती है। संगत जी वो मेरे को इतना बोलते थे। अभी पिछले हफ्ते संगत जी उनके ना मतलब रूटीन चेकअप्स हुए, तो उनको क्या पता चला कि उनके संगत जी हार्ट के अंदर ना होल हुआ है, मतलब हार्ट के अंदर उनके छेद है संगत जी। डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो इनका मतलब ये जी नहीं पाएंगे और इनकी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। वो डॉक्टर कहते कि इतनी बड़ी एज में हमें पता चल रहा है कि आपके हार्ट में होल है, ये तो आपके बचपन से होगा। संगत जी मेरे पापा ने कहा हमने कभी देखा ही नहीं आज तक, हमने कभी टेस्ट ही नहीं करवाए थे हार्ट वाले, हमने इस साल ही हार्ट के टेस्ट करवाए हैं। संगत जी 1 हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनिए, सत्संग को लाइक करते जाइए। संगत जी मेरे पापा हॉस्पिटल में चले गए, वहां जाके फिर मतलब डॉक्टर ने संगत जी और टेस्ट शुरू कर दिए करने, मतलब हार्ट के तो करे ही करे, पूरी संगत जी बॉडी स्कैन कर दी। और बॉडी जब पूरी टेस्ट हुई संगत जी, तो क्या पता चलता है, मेरे पापा को संगत जी थोड़ी सी ना पीने की आदत थी पहले, अब नहीं संगत जी। क्या पता चलता है कि मेरे पापा का जो लीवर है ना वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल डैमेज। संगत जी मैं तो बड़ी घबरा गई कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी डॉक्टर ने एक ही बात बोली, हम संगत जी मतलब कहाँ कहाँ नहीं गए उनको लेकर, किस किस हॉस्पिटल में हम लेके नहीं गए, क्या वो अपोलो, क्या मैक्स, क्या फोर्टिस, क्या BLK संगत जी हॉस्पिटल है जो मैक्स का, वहां पे भी गए संगत जी, हर जगह पे गए, हर जगह पे संगत जी सबने हमें यही बात बोली कि इनका जो लीवर है ना वो ट्रांसप्लांट हो, मतलब आपको करवाना पड़ेगा, ऐसे इनका नहीं हो पाएगा। अब संगत जी लीवर देना, ट्रांसप्लांट मतलब करना, डोनेट करना संगत जी बहुत बड़ी बात होती है। पर संगत जी मेरे को पूरा मतलब था विश्वास गुरुजी के ऊपर, और मैंने डिसाइड भी कर लिया था। संगत जी मैं उसी दिन गुरुजी के पास गई, बड़े मंदिर जाके संगत जी मैं वहां आधा घंटा बैठ के मैं रोती रही हूँ वहां पे, आधा घंटा संगत जी गुरुजी के पास मेन हॉल में बड़े मंदिर में संगत जी मेरे को आधा घंटा किसी ने भी, मैं वहां बैठी हुई थी, किसी ने भी संगत जी मेरे को नहीं उठाया वहां से, किसी ने भी नहीं उठाया। संगत जी आप हैरान हो जाओगे सुन के, वहां तो 5 मिनट भी बैठने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि संगत जी बाकी संगत ने भी तो आना होता है ना, इसीलिए। पर मेरे को गुरुजी ने आधा घंटा वहां बिठाया। संगत जी मैंने गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो मैं अपना लिवर अपने पापा को दूंगी, मेरे को तो और जीना ही नहीं है, बस अब मेरे को जीना ही नहीं है। संगत जी मैंने वहां पे फिर मैं वहीं से सीधा हॉस्पिटल गई, वहां जाके डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं लिवर दूंगी अपने पापा को, कोई नहीं देता ना दे। संगत जी मेरे पापा के भाइयों ने सबने मना कर दिया, सब बहनों ने मना कर दिया कि इस उम्र में लिवर का ट्रांसप्लांट करवाना बेकार है, जाने दो, बस जाने दो इनको। संगत जी मेरे पापा का नाम है रमेश, वो सब यही कह रहे थे कि रमेश को जाने दो, रमेश को जाने दो। संगत जी मेरे को पता है ना, मेरे को पता है ना कि वो मेरे पापा हैं, औरों के लिए तो वो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए संगत जी वो मेरा सब कुछ है, सब कुछ है। संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लिवर अपना डोनेट करूंगी पापा को। संगत जी मेरे सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हो गया, मैच हो गया, सब कुछ हो गया। संगत जी मतलब जो टेस्ट होते ना पहले कि मैच कर भी रहा है कि सब कुछ, या ऐसे संगत जी वो लेते नहीं है, फिर सब कुछ हो गया। संगत जी मतलब अपॉइंटमेंट भी हो गई कि इस तारीख को ऑपरेशन होना है दोनों का, और जो लिवर है आपका इसमें मतलब आपके पापा को ट्रांसप्लांट हो जाएगा। संगत जी सारे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बन गए थे। क्या होता है संगत जी, एक ना आंटी हैं बड़े मंदिर के अंदर, उनकी सेवा लगती है रोज की, उनका नाम संगत जी मेरे को याद नहीं आ रहा, उनका नाम है शायद सुनीता आंटी करके नाम है संगत जी, उनको निक नेम है मतलब। तो उनका मेरे को कॉल आता है कि आज तू कहाँ पे है, मतलब सोनिया तू कहाँ पे है आज। मैंने कहा आंटी मैं तो अपने पापा के मतलब हॉस्पिटल में हूँ, मतलब वहां पे उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है आज, तो मेरी वहां पे सर्जरी है शाम की। संगत जी वो कहते कि तू अब तक एडमिट नहीं हुई वहां पे, मतलब अभी तेरे को हॉस्पिटल में अभी तू गई नहीं है क्या, मतलब वहां पे ऑपरेशन थिएटर में।
मैंने कहा नहीं, मेरी शाम की है सर्जरी, तो मेरे को भी 2-3-4 घंटे पहले मेरे को बुला लेंगे डॉक्टर साहब, मैं वहीं पे ही हूँ अभी। संगत जी क्या होता है, आंटी कहते हैं फिर चल तेरे पास टाइम है ना, तू आ जा यहाँ पे, आ जा मेरे पास, आ जा, मेरे को एक काम है तेरे से, बड़े मंदिर में आ जा। संगत जी मैंने कहा आंटी अभी तो बड़े मंदिर भी बंद होगा। संगत जी उस दिन ना बड़ा मंदिर बंद था, शायद उस दिन था मंगलवार, हाँ मुझे याद आ गया संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से मेरे को याद आ गया, उस दिन था मंगलवार। अब आंटी जी ने मेरे को बुला लिया, मैंने कहा आंटी मंदिर तो बंद होगा तो आप मुझे कैसे बुला रहे हो? आंटी कहते नहीं नहीं खुला है, मैं सेवा कर रही हूँ, तू कैसी बात कर रही है, मैं सेवा कर रही हूँ। संगत जी मैं चली गई, वहां पे गए संगत जी तो पूरा मंदिर ना सजा हुआ था, पूरा मंदिर सजा हुआ था। संगत जी आंटी ने मेरे को कहा कि एक काम है, तू यहाँ बैठ, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ। मैं बैठ गई संगत जी, मतलब आसपास और भी अंकल आंटी सब सेवा कर रहे थे, गुरु जी के दरबार में बैठे हुए थे संगत जी, और क्या चाहिए। और मैं संगत जी मन ही मन मेरे को डर लग रहा था कि आज मेरी सर्जरी है, पता नहीं क्या होगा, सब चीजें ठीक होंगी भी या नहीं, मेरे पापा ठीक होंगे भी या नहीं। संगत जी मन में ना मतलब कि डर सा लग रहा था कि अब क्या होगा मेरा। संगत जी क्या होता है, आप हैरान हो जाओगे सुन के ये बात, हैरान हो जाओगे संगत जी। मैंने गुरु जी को साक्षात देखा है बड़े मंदिर के अंदर, गुरु जी को मैंने देखा है साक्षात, जहाँ पे गुरु जी की समाधि है ना, वहां से गुरु जी को मैंने जाते हुए देखा है कुटिया के अंदर। जो गुरु जी की कुटिया है ना संगत जी, पीछे की तरफ है बड़ी गुरु जी कुटिया, वहां पे संगत जी अलाउड नहीं है संगत का जाना, पर बाहर से माथा टेक सकते हैं। गुरु जी के झूले के बिल्कुल सामने, आपको पता होगा जो बड़े मंदिर में गए हुए हैं ना उनको पता होगा एक एक बात। वहां पे संगत जी मैंने गुरु जी को जाते हुए देखा, मैंने संगत जी बताने की कोशिश भी करी आंटी को, पर आंटी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कहा आंटी मैंने गुरु जी को देखा, कहते कोई बात नहीं, तू पहले तू मुझे मतलब ये काम कर ले। संगत जी मेरी बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया वहां पे, और पता है क्या हुआ, मैंने गुरुजी से फिर कहा गुरुजी आप मुझे आज इतने अच्छे दर्शन करवा रहे हो तो मेरा कल्याण ही कर दो गुरुजी, आप जो मेरी आज सर्जरी होने वाली है किसी तरीके से आप ऐसा कर दो कि मेरे पापा अपने आप ही ठीक हो जाएं, उनको सर्जरी करवाने की जरूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसा कर दो गुरुजी आप। संगत जी वही हुआ, मैं आपको बताती हूँ। उन आंटी जी को देखो, उन आंटी जी को मेरे से कोई काम नहीं था, उन्होंने फिर भी संगत जी मेरे को बड़े मंदिर में बुलाया, ये मुझे नहीं पता क्यों, पर अब मुझे समझ आ गई है ये गुरुजी बुला रहे थे, आंटी जी तो सिर्फ साधन थी, बुला मुझे गुरुजी ही रहे थे संगत जी, है ना, गुरुजी का ही मैसेज था कि उसको बड़े मंदिर में बुलाओ। और आंटी जी को मेरे से कोई भी काम नहीं था संगत जी। मैंने आंटी जी को कहा आंटी इतनी दूर से आपने मेरे को बुलाया, कोई काम तो है नहीं, कोई सेवा तो है नहीं, मैं तो जा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे को मतलब बुलाने वाले होंगे, 3-4 घंटे रह गए हैं सर्जरी को, तो मुझे जाना पड़ेगा। संगत जी मैं चली गई, आंटी का चल ठीक है कोई बात नहीं तू चली गया। संगत जी मैं चली गई हॉस्पिटल से, मतलब के आई, वहां पे आके संगत जी मैंने देखा कि जो डॉक्टर जिनकी सर्जरी मतलब जिस डॉक्टर ने सर्जरी करनी थी, जो सर्जन थे इन्हीं चीजों की, जो ट्रांसप्लांट करते थे, संगत जी वो मुझे बुलाते हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, एकदम से वो मुझे बुला रहे हैं अपने कैबिन के अंदर, अपने रूम के अंदर बुला रहे हैं। संगत जी मैं चली गई, अकेली थी उस समय, कोई भी नहीं आया हुआ था, और मेरे पापा तो एडमिट थे ही संगत जी, आईसीयू में थे मेरे पापा। वो डॉक्टर मेरे को क्या कहते हैं कि आप रेडी हो मतलब सर्जरी के लिए? मैंने कहा बिल्कुल रेडी हूँ डॉक्टर साहब, मैंने अपने पापा को बचाना है, अपने पापा को मैंने बचाना है किसी भी हालत में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी पैसा लग जाए, मेरे को तो अपने पापा को बचाना ही बचाना है। संगत जी वो पता क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है सर्जरी की, मैंने आपके पापा की सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, इनको एक दवाई इनकी चलेगी पूरे 2 साल, अभी से ही इनका लिवर जो है ना वो बिल्कुल मतलब ठीक होना शुरू हो गया है, हफ्ते 10 दिन इनको हम एडमिट रखेंगे, हफ्ते 10 दिन के अंदर बिल्कुल ओके हो जाएंगे ये, हम इनको घर भेज देंगे। घर जाके इन्होंने सिर्फ एक दवाई खानी है जो कि लिवर की दवाई होगी, वो इनको खानी है बस, और कुछ नहीं करना। इनके हार्ट का जो होल था ना वो भी हील हो गया अपने आप ही। हम खुद हैरान है कि इतना सब कुछ कैसे हो रहा है अपने आप ही, लगता है भगवान की बड़ी कृपा है आपके पापा के ऊपर। संगत जी मेरे आंसू निकल आए उसी समय, मतलब ये बात सुन के ना संगत जी मैं तो मतलब रोंगटे खड़े से हो गए कि ये क्या हो गया, एकदम से इतनी बड़ी सर्जरी संगत जी, लिवर ट्रांसप्लांट करना था, वो गुरुजी ने टाल दिया संगत जी, क्योंकि मैं गुरुजी को कह के आई हुई थी, और तब मुझे याद नहीं आया,
तब मुझे याद नहीं आया बिल्कुल भी कि मैंने गुरुजी को कहा हुआ है। बाद में संगत जी मेरे को याद आया, अरे ये तो गुरुजी की कृपा हो रही है सारी, क्योंकि मैं गुरुजी को बोल के आई हुई थी, गुरुजी किसी तरीके से मेरे पापा को आप ऐसे ही ठीक कर दो कि सर्जरी भी ना करवानी पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए। संगत जी गुरुजी ने वो ही कर दिया। देखो आप आपके सामने है संगत जी, आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। संगत जी वो दवाई जरूर खा रहे हैं संगत जी, एज के मुताबिक दवाइयां खानी पड़ती हैं, मेडिसिन खानी पड़ती है संगत जी। एक एज के बाद ना जो मतलब दवाइयां वो लग जाती हैं, कहीं ना कहीं आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। पर संगत जी मेरे पापा की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो ओके हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, उन्होंने संगत जी गुरुजी को मानना भी शुरू कर दिया आपसे, क्योंकि ये सारी कृपा गुरुजी की है। और कहीं ना कहीं गुरुजी का उनके साथ कनेक्शन अब हो गया है संगत जी। वो मतलब मानते हैं गुरुजी को अब, पहले वो नहीं मानते थे, अब वो मानते हैं संगत जी। सत्संग कैसा लगा लाइक करके बताओ, शेयर करके बताओ, कमेंट करके बताओ। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी आप सबको, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।